एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा एनवीएस का 6th क्लास का एंट्रेंस एग्जाम कब होना है 29 अप्रैल को। तो हम इसके लिए प्रीवियस पेपर की सीरीज चला रहे थे। इसमें हमने 2017 का हिंदी वाला पोर्शन हम कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इसका करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण वाला पोर्शन। अगर आपने हिंदी का अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको पता है 2017 में जब एग्ज़ाम हुआ करता था तो ये 100 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब आते हैं 80 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन होते थे तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस हैं, हम उन पे ध्यान देंगे। और इसमें 10 पार्ट होते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से हमने करने। हर एक पार्ट में 5 क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके का पेपर आपका आता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे, काट के नहीं देखेंगे। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा इस जो आकृति में बीच में लाइन है, इसमें जो है ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसमें क्या वर्टिकल है, इसमें भी हॉरिजेंटल है और इसमें भी हॉरिजेंटल, यानी कि इस तरीके से लाइन है। और इसमें ये है, तो इसमें कौन सी आकृति सबसे अलग हुई? बी वाली। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट वाले में देखिए, आपने देखा इसमें 4 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 4 साइड है, लेकिन इस वाली जो फिगर में है इसमें 3 साइड है। तो यही हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। इसमें देखिए आप, इसमें यहाँ पे है ये और यहाँ पे इस साइड है ये दोनों बिंदु, और यहाँ पे इस साइड है दोनों बिंदु, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट साइड्स पे बिंदु हैं। तो ये अलग हुआ, इसलिए ये इसका आंसर हुआ। आपने ये निर्देश जरूर पढ़ने हैं। मैं इसलिए नहीं पढ़ रही कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपने वहाँ पे ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि कई बार पोर्शंस को अलग अलग भी दे देते हैं कि किस पोर्शन में क्या पूछ लिया। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? जो आकृति भिन्न है, यानी कि डिफरेंट है बाकियों से। इसमें देखिए, इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पे सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है और ये भी सीधी लाइन है, लेकिन ये क्या, ये कर्व में है। तो यही हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ हमने देखा कि बीच में सर्कल है। इस वाली फिगर में भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, लेकिन ओनली ये फिगर है जिसमें ट्राइंगल इसके अंदर है। तो यही क्या हो गया, आंसर है। यही सबसे अलग हो गई। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में क्या करना है, इन्होंने कहा कि ये आकृति दी हुई है, इनमें से बिल्कुल एग्जैक्ट जो आकृति है वो बतानी है, इसी जैसी। तो जैसी ये है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। आपको कुछ ही मिनटों में इसका काम हो जाएगा। अब देखिए सेम कौन सी आकृति लग रही है आपको? ये लग रही है, नहीं, ये भी नहीं है। अब ये देखो, अब हमने मैच किया, यहाँ से बिल्कुल सेम है। इसका जो एरो है, इसका भी फेस इधर है, नीचे इस तरीके की शेप है, ये भी है। तो यही हमारा आंसर हुआ। अब देखिए ये वाली आकृति इनमें कौन सी है? ये तो बिल्कुल नहीं है। ये हाँ जी बिल्कुल मैच हो रही है, देखिए सेम टू सेम है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखिए 8th क्वेश्चन। 8th में हमने मैच करना है। देखो इसमें मल्टीप्लाई है दोनों में, लेकिन इसमें एक में मल्टीप्लाई है, एक में प्लस है। तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, दोनों में प्लस है। इसमें यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, ये भी नहीं है। तो इसमें एक में मल्टीप्लाई का साइन है, एक में प्लस का साइन है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आपने वहां पे एलिमिनेट करना है। अब नेक्स्ट पे देखिए 9 नंबर पे सेम हमने इसमें ढूंढना, ये कहाँ पे है 9 नंबर की। अब देखते हैं, ये हमारी फर्स्ट ही मिल गई। देखिए सेम, ये यहाँ पे ये रही, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो बिल्कुल यही हमारी आकृति बिल्कुल सेम है। अब देखिए इसमें यहाँ पे डार्क सर्कल है, यहाँ पे ये बिल्कुल ही खाली सर्कल है। तो देखते हैं इसमें कौन से में है। यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे खाली है, एरो का निशान इस साइड है। जल्दबाजी में आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये आंसर नहीं है। हमने सारी तीनों चीज मैच की इसकी, तो यही हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट में, पार्ट 3 है। वैसे आपके पेपर में हर एक पार्ट में कितने क्वेश्चन होंगे? 4। आपके 40 क्वेश्चन जो हैं रीजनिंग के होंगे। तो लेकिन इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। कोई नहीं, ज़्यादा हमें मिल गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इनमें से रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं। इसमें क्या करना, हमने इसको कंप्लीट करना पूरे पैटर्न को सेम। तो आप देखिए पैटर्न को कंप्लीट करना है इस तरीके से। पैटर्न को अगर कंप्लीट करते हैं हम ऐसे ऐसे, कौन सी है, ये तो है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बीच में ये लाइन हमारे में नहीं है। इसके बाद ये भी नहीं है, बीच की लाइन नहीं है, इसमें ये भी बन नहीं रही है। तो किस जैसी बन रही है हमारी? देखो ब्लू वाले में ये बिल्कुल सेम। अब अगली भी हम यहीं पे करके देख लेते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं इसको।
ऐसे किया, उसके बाद यूं। अब देखिए कौन सी आकृति है इस तरीके की, ये तो नहीं है, ये मिल रही है, हाँ जी बिल्कुल यही आकृति हमारी आंसर है। इसमें इस साइड है, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई। आपने वहाँ पे कंप्लीट करके देख लेना है, फिर आप इसमें से मैच कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगी। अब जैसे आपने ये कंप्लीट करनी है तो पहले इससे मिलाइए, उसके बाद यहाँ एक डॉट हो गया और इसके बाद यहाँ एक डॉट हो गया। 2 डॉट किस में है, 3 में है, पहले वाला तो है ही नहीं, दूसरे में इस तरीके से नहीं है, हमारे डॉट ऐसे होने चाहिए, तो ऐसे किस में है, केवल सी वाले में, तो ये दोनों तो अपने आप छट गए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कंप्लीट करना हमने, यहाँ वाला पोर्शन देखो, तो ये यहाँ वाला पोर्शन इस तरीके का पूरा हमें मिलना चाहिए। तो ये किस में है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला हमारा बन रहा है। आप इससे थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन ये इस साइड से हमें इस साइड वाला चाहिए, तो आपको पता चल गया है कौन सा आंसर है। नेक्स्ट 15 पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए हम पहले ये लाइन लगाएंगे, उसके बाद ये लाइन लगाएंगे और फिर इस तरीके से। तो ऐसी कौन सी है, अब देखो फर्स्ट में ही हमें आंसर मिल गया, बिल्कुल सेम है, यही हमारा आंसर है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरा इसमें मिला दिया, लेकिन यहाँ पे तो खाली है इसलिए ये आंसर नहीं हुआ, और यहाँ पे इसमें यहाँ लाइन नहीं दी इसलिए ये भी आंसर नहीं हुआ, और इसमें इन्होंने बहुत ब्रॉड कर दिया इसको, इसलिए ये भी आंसर नहीं हुआ। इस तरीके से आपने एलिमिनेट करना है वहाँ पे और अपना आंसर निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, आपको आकृतियाँ दी गई, इस श्रृंखला को यानी कि पूरी पैटर्न कंप्लीट करना। देखो पहले में क्या हुआ, एक लाइन थी और इस तरीके से बाहर निकली हुई थी, फिर उन्होंने क्या किया, एक और कर दिया, फिर इधर कर दिया, तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में इधर आ जाएगा एक और, यही होना चाहिए। तो इस तरीके की कहाँ पे है, ये रहा डी ऑप्शन में, यहाँ पे भी नहीं है देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए 17 क्वेश्चन पे क्या है, यहाँ पे पूरा पैटर्न फॉलो करना है। एक डार्क सर्कल है, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक सर्कल है, और उसके बाद यहाँ पे एक डार्क सर्कल है। नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, यहाँ पे ब्लैंक जो है सर्कल होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ पे मिला हमें, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, यहाँ पे 2 डार्क हो गए और यहाँ पे 2 ब्लैंक सर्कल हो गए, यही हमारा आंसर है। अब देखो यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे 2 हैं, फिर इस साइड आ गए, अगले में इस साइड आ गए हैं ये, और नेक्स्ट में कहाँ आने चाहिए, यहाँ आने चाहिए। और इस बात का हम ध्यान देंगे कि जो इस साइड है वही इस साइड होना चाहिए, यानी कि जो ये ब्लैक है वो इधर आ जाएगा और जो लाइट है वो इधर आ जाएगा। इस तरीके से कौन सा आंसर हुआ हमारा, बी वाला। आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमने ध्यान रखना है ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, अपोजिट आ रहा है। अब आगे देखो, यहाँ पे एक हमें पूरा का पूरा ये बनाना। देखो सबसे पहले तो हमने ये देखना है, ये पूरा कंप्लीट करना है। पूरा कंप्लीट क्या होगा, इसकी यहाँ पे है डायरेक्शन, ये यहाँ हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा। अब ऐसी कौन सी मिल रही है हमें पूरी इस तरीके की, ये मिल रही है फर्स्ट में। सेकंड से आपको लग सकता है कि ये होगा, लेकिन देखो इसका फेस इस साइड है, लेकिन हमारे का किस साइड है, इस साइड, तो यही आंसर होगा। ठीक है, इन चीजों का आपने ध्यान देना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से करना है। अब 20 क्वेश्चन पे देखिए किस तरीके से करेंगे। हमने देखा फर्स्ट में 1 सर्कल जो है डार्क है, उसके बाद यहाँ पे भी 2 हो गए डार्क, यहाँ पे 3 हो गए, तो नेक्स्ट में 4 हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा। हाँ, अब यहाँ पे साइन भी देखना हमने, देखो इसमें प्लस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का, तो हम जल्दबाजी में इसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन हमने ध्यान देना है बीच के सर्कल में कौन सा साइन है, तो कौन सा है, प्लस का, तो यही हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ टुकड़े दिए हैं और इन्होंने इन टुकड़ों में से कौन सा यहाँ पे फिट हो सकता है, हमने वो बताना कि एक का भाग है, वर्ग है। यहाँ पे मतलब हमें वर्ग दिया हुआ है, उसका एक पार्ट इधर है, तो हमने पहले इसको वर्ग बनाना है। इसको अगर हम वर्ग बनाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का जो टुकड़ा है, इस तरीके का वो मिलेगा। तो वो टुकड़ा कौन सा है, इसमें बी वाला है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको देखो कंप्लीट करते हैं हम, इसको अगर कंप्लीट करते हैं, ये देखो, तो इस तरीके का कौन सा टुकड़ा बन रहा है हमारा, बिल्कुल देखो यहाँ से खाली सा है, ये रहा बी वाला। तो आपको यहाँ पे पूरा बना के देखना, उसके बाद जो टुकड़ा इसका आंसर हो रहा है वही देखो किससे मैच हो रहा है, ये देखो पूरा मैच हो रहा है, इससे बिल्कुल हो रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखो ये बन गया ऐसे, इस तरीके की मिलेगी, तो इस तरीके का कौन सा है, ये वाला बी वाला। अब नेक्स्ट में भी देखो एक पूरा वर्ग बनाना है, यानी कि स्क्वायर बनाना है। अब देखो इसको स्क्वायर बनाते हैं, इस तरीके से बन गया स्क्वायर,
कौन सा आंसर हुआ आप देखो, इसमें से मैं बना के दिखाती हूँ पूरा कौन सा बन रहा है। ये वाली फिगर हमने बना के देखनी है, वहां पे अपने क्वेश्चन में बनेगी जब क्वेश्चन पेपर में तो हमारा आंसर निकल के आएगा। सेम है बी वाला। अब यहाँ पे देखो, इसको कंप्लीट करो पहले आप। इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो कौन सी आ रही है आपकी आकृति, इस तरीके की, देखो इस तरीके की कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, सी वाली, ठीक है। इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड का आपस में रिलेशन है वही कौन से का होगा, थर्ड और फोर्थ का रिलेशन होगा। इनमें क्या है, जो इनमें आपस में सिमिलरिटी है, यानी कि एक जैसा जो इनमें चीज है वही इनमें मिलेगी। तो पहले में क्या, हैंड दिया हुआ और उसके ग्लव्स दिए हुए हैं, यानी कि दस्ताने दिए हुए हैं। तो सेकंड में क्या, मोजे दिए हुए हैं। क्या होने चाहिए पैरों में पहनने के लिए, मोजे। तो देखो ये डी वाले ऑप्शन में मोजे हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट में क्या है, इसमें एक ब्लैंक सर्कल है, फिर वो डार्क हो जाता है। ऐसे ही क्या, एक ब्लैंक ट्रायंगल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा। तो डार्क किस में है, इसमें है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये जो है नीचे इस तरीके से था, फिर क्या हुआ, ये उल्टा हो गया और पूरा का पूरा डायरेक्शन ही इसका चेंज हो गया। तो ऐसे इसमें क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, ऐसे होगा, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से सेम किया हमने, जो इसमें कर रखा था वही। तो इस तरीके का ऑप्शन कौन सा है, ए वाला। तो यही हमारा आंसर हुआ। अब देखो ये दे रखा हमें यहाँ पे, इसकी और इसकी बिल्कुल सेम फिगर है, मतलब ऐसे ही इसकी आकृति है और ऐसे ही। तो इसके जैसा दिखने वाला इनमें से क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। ग्लास इसके जैसा ही दिखता है, हाँ जी दिखता है। तो यही हमारा आंसर हुआ। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है, ताकि जल्दी से आपको सॉल्यूशन मिल जाए और आपको पता चले किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अब देखिए इसमें क्या किया, पहले यहाँ पे 2 लाइन्स थी, लेकिन अगले में नहीं है। तो इससे अगले में क्या होगा, यहाँ पे भी फिर ब्लैंक आ जाएगा, ये लाइनें नहीं होंगी। तो ऐसा किस में है, डी वाले ऑप्शन में है। तो हम आ गए इसके 7 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या है, आपको मिरर और वाटर इमेज, मिरर और वाटर इमेज में एक बात ध्यान रखिए आप, कि जहां पे ये दे रखा है उसी से हमने वैसे बनाना, उसके नजदीक वाला करना। अब जैसे यहाँ पे क्या है, एस दे रखा, तो ये क्या है, हो जाएगा एस उल्टा बन जाएगा, एच एज इट इज रहेगा, और पी कैसे बन जाएगा, ऐसे। तो किस में है ऐसा, देखो तो ये रहा डी वाले ऑप्शन में। अब ये देखो यहाँ पे नीचे हमने अब इसके अकॉर्डिंग बनाना, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो टी उल्टा हो गया, एक्स एज इट इज रहेगा, एल कैसे बनेगा, एल कैसे बनेगा, ध्यान दें, एल बिल्कुल इस तरीके से एल जो है बन जाएगा, टी एक्स एल। तो किस ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर हुआ। अब देखो अब यहाँ पे हमने जो पास की चीजें पास करनी है, देखो अब इसके पास यहाँ पे क्या है, ये रहा। तो यहाँ पे भी हमने क्या बनाना है, ये बनाना है। अब क्या है, इस तरीके से बन गया पूरा। अब देखो ये तीर का निशान इधर से शुरू है, हम इधर से ही बनाएंगे। यहाँ पे कहाँ लगा है, एरो कहाँ लगा है, ये लगा दिया। तो देखो पूरा उल्टा बन गया इसका। हमने जहां ये दे रखा है, इसका मतलब यहाँ से इमेज स्टार्ट करनी है। तो आपका आंसर ऐसा कौन सा मैच हो रहा, देखिए ये वाला डी वाला जो है आंसर बन रहा है इसका। अब देखो अब क्या है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज ई है। तो देखो जैसे ई है पास का है, पास में बनाएंगे हम। आर है, लो आर बन गया, पी है, पी बन गया, बिल्कुल सेम जैसे जैसे इसमें है वैसे ही बना दिया मैंने। तो आंसर कौन सा हुआ, ये देखो बन गया ये। अब देखो 35 पे, अब इन्होंने क्या किया, मिरर यहाँ लगाया है। तो मैंगो बनाना है, मैंगो उल्टा बन जाएगा यहाँ से। देखो मुझे इतना अच्छा बनाना नहीं आता, तो इस तरीके से ऐसे मैंगो बन गया, ठीक है। और ये सर्कल का सर्कल आ गया, और ये जो साइन था ये यहाँ का यहीं आ जाएगा। तो ये किस में है ऐसा, हीरा डी में। तो इस तरीके से पूरा बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए पार्ट 8 है इसका। अब ये इनमें क्या ढूंढना, हमने इनमें ढूंढना कि इनमें से कौन सी में ये आकृति सेम टू सेम है। ये आकृति हमने मैच करनी है, ठीक है। ये किस में दी हुई है, अब देखो इसमें हम देख सकते हैं, ये देखो फर्स्ट में हमें ये मिल गई है फर्स्ट में ही। तो यही हमारा आंसर हुआ, बाकियों में नहीं है। हम सोचे कहीं इस वाली को दे दें या फिर इस वाली को, ऐसे नहीं है, सेम हमने देखना है। नेक्स्ट में देखिए ये वाली आकृति किस में मिल रही है। अब ये वाली हम सब में ढूंढते हैं, तो लेकिन
अब देखो आप इसमें यहाँ पे सेम टू सेम ये बनी हुई है, तो यही इसका आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने यहाँ से मोड़ दिया है। अब देखो अब किस में है ये आकृति, यहाँ पे देखो, अब देखिए आप ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से मुड़े हुए हैं, तो यही हमारा आंसर हुआ। हमने देखना है कि किस में हमारी आकृति जैसा दिख रहा है। अब देखो ये वाली किस में है, सबसे पहले एलिमिनेट करो कि किस में नहीं है। अब हमें देखते ही लग रहा है इसमें है, लेकिन इसमें क्या हुआ, नीचे से ऐसे जोड़ दिया है, तो ये नहीं है। इसमें तो बिल्कुल नहीं है, इसमें भी हमें कहीं भी नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है ये आकृति, तो ये भी आंसर नहीं है। इसमें हमें कहीं कहीं जो है पूरा का पूरा ये बनती हुई दिख रही है, ये बनती हुई हमें इसमें दिख रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कई बार जब पूरा आपको मान लो समझ में ना आए कि कहाँ कैसे है, तो पहले एलिमिनेट कर लो, किसी में नहीं है और इसमें लग रही है हमें, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा आपको अपनी ट्रिक्स यूज करनी है। अब 39 पे देखिए किस तरीके से है, 39 में किस में है, क्या पहली आकृति में है, नहीं है, तो गया। सेकंड में दिख रही है, नहीं लग रही, क्योंकि बीच का तो निशान है ही नहीं, ये वाली लाइन तो है ही नहीं। अब इसमें भी नहीं है। अब देखो इसमें बीच की लाइन है, केवल ओनली एक फिगर है जिसमें बीच की लाइन है, तो देखो ये हमारी आकृति जो है बन रही है, बन रही है हमारी आकृति, बिल्कुल बन रही है। तो इस तरीके से हमने वहां पे एलिमिनेट करना है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको देखिए, ये वाली आकृति क्या बन रही है, किसमें बन रही है, इसमें तो देखो बीच में लाइन आ गई, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा कौन सा, केवल ये वाला। देखो ये आकृति हमारी इस तरीके से पूरी बन रही है। तो यहाँ से हमें ढूंढनी आनी चाहिए और तभी हमारा सॉल्यूशन इसमें निकलेगा। अब देखिए अगले में, ये इसमें क्या है, फोल्डिंग और कटिंग। देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, फोल्ड किया, इसको पहले ऐसे फोल्ड किया, पेपर लिया उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर उस पेपर को यहाँ से फोल्ड कर दिया। अब देखो इन्होंने यहाँ पे कट लगा दिया, यहाँ पे कट लगा दिया, तो जाहिर ही बात है जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी कट आएंगे, बिल्कुल आएंगे, यहाँ पे भी कट आ गया, यानी कि देखो यहाँ पे भी कट आ गए, यहाँ पे भी आ गए। जब इस साइड से फोल्ड किया था तो इस साइड भी कट आएंगे ना, इस साइड से जब इसको हम हटाएंगे तो डिजाइनिंग इस तरीके की बनेगी, यहाँ पे भी बिल्कुल बनेंगी जब हम इसको ओपन करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से इसको फोल्ड किया हुआ। तो आंसर क्या हुआ हमारा, सी। अब देखो इसको ध्यान से समझना, इन्होंने क्या किया, एक पेपर लिया, उसको आधा इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड किया, फिर उसको ऐसे फोल्ड कर दिया और यहाँ पे उन्होंने कट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कट लगाया, सॉरी, अब यहाँ से फोल्ड किया हुआ था, यानी कि ये पेपर इसके ऊपर था, तो यहाँ पे भी फोल्डिंग पे कट आया होगा। अगर ये इसके ऊपर था तो यहाँ पे भी कट आ गया और यहाँ पे भी कट आ गया, और लेकिन यहाँ पे तो कोई फोल्ड नहीं था, ये तो सिंगल पेपर था, तो एक ही रहेगा। तो इस तरीके से 4 डॉट हो गए। किसमें कौन सा आंसर बना हमारा, ये वाला, बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है। आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कटिंग हुई है। अब इसको देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक पेपर लिया, उसका एक कोना फोल्ड किया और यहाँ से फिर उसको इसके ऊपर लगा दिया। अब इसको यहाँ से मान लो कट कर दिया, यहाँ से दोनों ओर से फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से भी खोलेंगे तो इसी तरीके का ये कट यहाँ पे भी मिलेगा और इसी तरीके का एक कट यहाँ पे भी मिलेगा। जब इन दोनों से फोल्ड करके आप घर पे कटिंग करके देखना, सेम सेम मोड़ के, तो आपको बिल्कुल काटना आ जाएगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ, ये वाला। अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया इन्होंने, एक पेपर लिया, उसको डबल फोल्ड किया, फिर यहाँ पे 2 कट लगा दिए। अब देखो अगर यहाँ पे 2 कट हैं तो यहाँ पे भी इस तरीके के कट आएंगे, ये सेम टू सेम, यहाँ पे भी आएंगे इस तरीके के सेम टू सेम कट आएंगे या नहीं, आप बताइए। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये कट यहाँ पे भी आएगा, ये कट यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएंगे। तो कौन सा बनेगा आपका आंसर, जब खोलेंगे तो सेम टू सेम सब में होंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगले में क्या किया इन्होंने, इस तरीके से इसको फोल्ड किया, उसके बाद इनके कॉर्नर्स को फोल्ड किया। कॉर्नर को फोल्ड करने के बाद इन्होंने यहाँ पे एक कट लगा दिया। अब अगर जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी एक कट मिलेगा और जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी एक कट मिलेगा। आप बताइए मिलेगा या नहीं, बिल्कुल मिलेगा। और जब हम इसको खोलेंगे तो ये भी पूरा एक कट हो जाएगा, क्योंकि इसको भी डबल इस तरीके से किया हुआ है। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, ए वाला।
ये आप खुद से जब पेपर पे कटिंग करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बच्चे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में इन्होंने क्या कहा, हमने कुछ आकृतियां दी हैं और उनसे आपको यहाँ पे एक फॉर्म करनी है, बतानी कि कौन सी आकृति इनमें से बन रही है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दी है 6 लाइन और 6 लाइन का यूज करके कौन सी बनी है, ये बनी हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 देखते ही पता चल रहा है। इनसे कौन सा बना होगा, पहला ही सर्कल बन रहे हैं बिल्कुल दोनों से मिला के इस तरीके से, एक यहाँ पे मिलाई एक यहाँ पे मिलाई तो सर्कल बन गया। अब इन 4 से क्या बन रहा है, पहले वाली बन रही है, देखो 1 2 3 4 ये बन गई। अब इनका यूज करके क्या बन रहा है, देखिए अब कुछ सोच सकते हैं ये भी तो बन रहा है, नहीं दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है इक्वल है, तो ये तो बिल्कुल नहीं बन रही। इसमें 4 ट्राइंगल यूज हो गए हैं, इसमें ट्राइंगल है ही नहीं, तो कौन सी बन रही है, ये वाली। अब देखो बिल्कुल इक्वल है, जो मल्टीप्लाई का साइन है वो भी है, सर्कल भी है। तो यहाँ पे कौन सी बन रही है, ये भी नहीं, तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड केवल इसमें इक्वल है, तो यही हमारा बन रहा है। ठीक है, तो ये था रीजनिंग का पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपका मैथ्स का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको 10 ईयर्स के पेपर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।